यहाँ पे अपने पास क्वेश्चन है, इन एयर बबल इज एन एयर बबल इन ग्लास। एयर बबल कहाँ है? ग्लास के अंदर, और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? 1.5। एयर बबल ग्लास में कहाँ है? तो सरफेस से 3 सेंटीमीटर पे है फ्रॉम ए स्फेरिकल सरफेस, और इस सरफेस का डायामीटर कितना है? डायामीटर है 10 सेंटीमीटर। क्वेश्चन पूछ रहा है, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द सरफेस विल द बबल अपीयर इफ द सरफेस इज, ए में है कॉनकेव और ए में है कॉन्वेक्स सरफेस और बी में है कॉनकेव सरफेस। तो चलिए बनाते हैं इसको। सबसे पहले सरफेस कैसा है? कॉन्वेक्स सरफेस है, ग्लास का सरफेस है हमारा कॉन्वेक्स, और एयर बबल कहाँ है? ग्लास के अंदर है। कितने दूरी पर है? तो एयर बबल सरफेस से 3 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे है एयर बबल, ठीक। और इसका डायमीटर कितना दे रखा है? 10 सेंटीमीटर। मतलब इसका फोकस कहाँ होगा? इसका रेडियस होगा 5 सेंटीमीटर पे। डायामीटर किसको बोलते हैं? डायामीटर ये टोटल डिस्टेंस। तो सेंटर कहाँ है? डायामीटर का हाफ होता है। सेंटर और पोल के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो यहाँ से 3 सेंटीमीटर से यहाँ पे ये ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? 1.5, और बाहर कुछ नहीं बोल रहा है तो एयर मान लेंगे, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा 1। तो जिस मीडियम में ऑब्जेक्ट होता है, जहाँ पे इंसिडेंट रे होता है उसको हम क्या बोलते हैं? μ1, और जहाँ रिफ्रैक्टेड रे जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? μ2। तो देखो सबसे पहले यहाँ से रे जाएगा, स्ट्राइक किया यहाँ पर हम क्या बनाएंगे? सेंटर और पॉइंट को ज्वाइंट करता हुआ क्या आता है हमारा? नॉर्मल आता है। नॉर्मल बनाए। अब लाइट रे किधर की तरफ बेंड करेगा? डेंसर से रेयरर में जा रहा है, तो उसको जाना तो ऐसे सीधे चाहिए, लेकिन ये नॉर्मल से अवे बेंड करेगा, तो इधर तो मिलेगा नहीं, तो इसको वापस क्या करेंगे? पीछे। तो यहाँ पर हमको क्या मिला? हमारा इमेज मिला। ऑब्जेक्ट यहाँ है और इमेज यहाँ मिल रहा है। तो यही पूछ रहा है कि बाहर से देखने पे ये जो यहाँ ऑब्जेक्ट 3 सेंटीमीटर पे रखा है, बाहर से देखने पे कहाँ पर दिखाई देगा? ओके, तो चलिएगा, इमेज डिस्टेंस कितना है? देखो इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे इमेज को मेजर करने के लिए, तो हमारा क्या हो जाएगा? u निगेटिव में आएगा, तो -3 सेंटीमीटर। रेडियस कितना दे रखा है? रेडियस आपको दे रखा है -5 सेंटीमीटर, क्योंकि ये इधर की तरफ सरफेस है, इसका सेंटर किधर है? इधर। इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में आएंगे तो ये भी कैसा होगा? निगेटिव। μ1 कितना है अपना? तो μ1 है 1.5, और μ2 कितना है अपना? तो μ2 है अपना 1। हमारे पास रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस का फॉर्मूला था ना। फॉर्मूला क्या था? μ2/v माइनस μ2/v माइनस μ1/u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r, ठीक है। तो μ2 कितना है? 1। तो 1/v तो निकालना है, माइनस μ1 कितना है? 1.5/u कितना है? -3 इज इक्वल टू μ2 1 माइनस 1.5/r। r कितना है? -5। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1/v प्लस 1.5/3, दिस विल बी इक्वल टू 1 माइनस 1.5 माइनस 0.5/-5। ये आई थिंक 2 बार में कटेगा, 1.5 से 1 और ये नीचे 2, तो ये हो गया 1/v प्लस 1/2 इज इक्वल टू माइनस माइनस खत्म, ये हो जाएगा 0.5/5। पॉइंट उड़ाएंगे, नीचे 0, 5 1 5, ये हो गया 10। ये 1/2 प्लस में उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो हमें क्या मिला? 1/v इज इक्वल टू 1/10 माइनस 1/2। तो 1/v इज इक्वल टू एलसीएम कितना हो जाएगा? 10। यहाँ पे हो गया 1, 2 के टेबल में 5 बार में, तो 1 माइनस 5 कितना हो गया? -4/10। अब इसको काटिए, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, और 2 के टेबल में 5 कटेगा 2.5 बार में, तो कितना मिला हमें? नीचे दिख रहा है? तो यहाँ पे हमें मिला 1/v इज इक्वल टू -1/2.5। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं? v कितना हो जाएगा? v इज इक्वल टू -2.5 सेंटीमीटर। तो एयर बबल है कहाँ? तो एयर बबल यहाँ से 3 सेंटीमीटर पे है, लेकिन एयर बबल बाहर से देखने पे दिखेगा कहाँ? तो बाहर से देखने पे 2.5 सेंटीमीटर पे एयर बबल दिखेगा, जब ये सरफेस कैसा है? कॉन्वेक्स है।
सेकेंड केस में क्या बोल रहा है, सरफेस कैसा लेने के लिए, कॉनकेव सरफेस लेने के लिए। तो चलिए कॉनकेव सरफेस का करते हैं। अब सरफेस बनाना है हमें कॉनकेव, है ना। तो कॉनकेव सरफेस, ओके दिख रहा है ना, दिख रहा है। ऑब्जेक्ट कहाँ है, ऑब्जेक्ट यहाँ से ग्लास के अंदर 3 सेंटीमीटर पे है। अब ये क्योंकि कॉनकेव सरफेस है, इसका सेंटर में किधर मिलेगा, इस साइड मिलेगा। ये देखो ना, अगर स्फीयर बनाओगे तो ये जैसे स्फीयर का पार्ट होगा उसका सेंटर इधर मिलेगा। तो यहाँ पे मान लो सेंटर, तो पोल और सेंटर के बीच का डिस्टेंस कितना है, डायमीटर 10 है, तो ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। अब जब हम यहाँ से रे भेजेंगे, इंसिडेंट रे आया, ये कितना है अपना, म्यू है यहाँ का 1.5 और यहाँ का म्यू है कितना 1। तो ये कौन सा म्यू होगा, म्यू 2 या म्यू 1, म्यू 1, क्योंकि यहाँ ऑब्जेक्ट है अपना, और ये म्यू 2 हो जाएगा, रिफ्रैक्टेड रे इधर आएगा। अब सेंटर और इस पॉइंट को मिलाता हुआ क्या बनाएंगे हम, नॉर्मल बनाएंगे। लाइट कहाँ से कहाँ ट्रैवल कर रहा है, डेंसर से रेयरर मीडियम में, तो उसको जाना तो सीधे चाहिए था, लेकिन ये जाएगा अवे फ्रॉम द नॉर्मल। इधर की तरफ क्या रेस कभी मीट करेगा, नहीं। तो हम क्या करेंगे, अब देखो मीट करेगा मतलब एक रे अगर पोल से पास करेंगे तो अनडिविएटेड जाएगा ना, तो एक इधर जा रहा है और दूसरा उधर जा रहा है, मीट कभी नहीं करेगा। तो फिर हम इसको क्या करेंगे, पीछे की तरफ बढ़ाएंगे। तो यहाँ पर हमको क्या दिखाई देगा, ये बबल जो यहाँ है वो हमको यहाँ पर दिखाई देगा। अब यही तो निकालना है कि देखने पे कितना दूर दिखाई दे रहा है। तो सब कुछ लिखते हैं, यू कितना होगा इस केस में, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इंसिडेंट रे अभी हम इधर से डाल दें, है ना, तो हम पोल से उधर नापेंगे, तो प्लस या माइनस, तो ऑब्जेक्ट हमेशा रियल ऑब्जेक्ट है तो नेगेटिव होगा, माइनस रेडियस पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, इंसिडेंट रे भी देखो इधर ही आ रहा है और पोल से रेडियस के लिए भी हम उधर ही जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, तो प्लस 5 सेंटीमीटर। म्यू 1 कितना है, तो म्यू 1 है 1.5 और म्यू 2 कितना है, तो म्यू 2 है 1। कुछ नहीं करना, बस सेम डेटा को यहाँ पे पुट करना है। फॉर्मूला क्या है अपने पास, म्यू 2 बाई वी माइनस म्यू 1 बाई यू इज इक्वल टू म्यू 2 माइनस म्यू 1 बाई आर। म्यू 2 कितना है 1 बाई वी कितना है, वी निकालना है, माइनस 1 बाई यू कितना है -3। दिस विल बी इक्वल टू म्यू 2 माइनस म्यू 1, मतलब 1 माइनस 1.5 बाई रेडियस इस बार पॉजिटिव है तो +5। तो ये क्या हो गया, 1 बाई वी माइनस माइनस प्लस 1 बाई 3, दिस विल बी इक्वल टू, ये हो जाएगा -0.5 बाई 5। पॉइंट हो रहा 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 10, ये प्लस में है ना, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो क्या होगा 1 बाई वी इज इक्वल टू -1/10 प्लस 1/3। एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा अपना कितना, म्यू 2 बाई, एक मिनट सॉरी, यहाँ पे म्यू 1 1.5 है ना, 1.5 है, तो ये कटेगा 1/2 बार में, तो यहाँ पे आएगा 1/2। यहाँ पे म्यू 1 1.5 था ना, यहाँ पे 1 लिख दिया था तो 1.5, तो ये कटेगा 3 बार में, और ये माइनस माइनस प्लस, तो ये आया, जब ये 1/2 इधर प्लस में उधर लेके जाएंगे तो -1/2। तो यहाँ पे एलसीएम कितना हो जाएगा 10। देखो कुछ नहीं किया, बस म्यू 1 की जगह यहाँ 1 रख दिए थे, लेकिन म्यू 1 कितना है 1.5 है, तो 1.5/3 कितने बार में कटेगा, 2 बार में, तो ये हो गया -1, और 2 के टेबल में 10 कितनी बार में आएगा, 5 बार में, +5, तो ये कितना हो जाएगा 4/10। 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 2 5 ज़ा 4 माइनस 1। हाँ जी, तो यहाँ पे 1/v प्लस 1/2 इज इक्वल टू -1/10, तो यहाँ पे ये 1/2 प्लस में इज इक्वल टू के उधर लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ भी माइनस आएगा, बस कैलकुलेशन में थोड़ा सा ये प्लस है, उधर जाएगा तो माइनस होगा, तो -1 और -5 कितना हो जाएगा, नीचे कर रहे हैं, ठीक है। तो 1/v इज इक्वल टू, इधर प्लस में था ना बाबू, ये माइनस माइनस प्लस हुआ था, और प्लस को इज इक्वल टू के उधर लेके जाएंगे तो माइनस होगा, तो ये कितना हो गया -1 और -5 -6/10, तो 2 3 ज़ा 6,
2 5 ज़ा 10, माइनस आएगा माइनस, और फिर इसको और फर्दर कटेगा, नहीं कटेगा, 3/10। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपका माइनस 3/10। ठीक है, इसको रहने दो। तो 1/v माइनस 3/5 आया, तो v कितना हो जाएगा, -5/3। तो नीचे दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है। 3 के टेबल में 3 1 ज़ा 3, 4 5 20, 3 6 ज़ा 18, फिर 19 20, तो 3 6 ज़ा 18। तो फाइनल v कितना आया हमारा, फाइनल v कितना आया हमारा, तो फाइनल v आया -1.66 सेंटीमीटर। ये तब आया जब कॉनकेव सरफेस है, और ये -2.5 तब आया था जब सरफेस कैसा था, कॉन्वेक्स था। थैंक यू।